हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफी की अगली क्लास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने द्विस्वर एवं त्रिस्वर वाला चैप्टर शुरू किया है। इसका जो फर्स्ट वाला है द्विस्वर, वो मैंने आपको बता लिया है, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस आपने ही करनी है बहुत ज्यादा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। उसी प्रकार आज उसी का जो अगला चिन्ह है उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। वो है आपका, देखिए, प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तीनों स्थान पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पिछले वाले की थी उसी प्रकार आज वाला जो चिन्ह है ये सामने की तरफ था। इसको प्रथम स्थान पे क्या है, आई, आए और ओय। आय, आए, ओय, यह है प्रथम स्थान पे जो ध्वनि होगी। प्लस द्वितीय स्थान पे क्या था, ओ प्लस कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन, कुछ भी आएगा, अन्य स्वर या व्यंजन जो भी आएगा द्वितीय स्थान पे ओ प्लस अन्य स्वर। उसी प्रकार तृतीय स्थान पे आपका आएगा उ और बड़ा उ प्लस कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन, कुछ भी होता है, वैसे ज्यादातर स्वर आता है, तो अन्य स्वर या व्यंजन कुछ भी आएगा तो तृतीय स्थान पे उ के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अभी आप जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते जाएंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे। ये जो आपका चैप्टर है द्विस्वर एवं त्रिस्वर वाला, अगर आपने शॉर्टहैंड के जो मैंने 10-12 वीडियो बनाए हैं वो चैप्टर वाइज हैं, अगर आपने वो कर लिए हैं तो यकीन मानिए आप यहां तक आ चुके हैं। तो आपको ये सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर जो है, मेरे अनुसार सबसे बोरिंग चैप्टर यही है। इसके बाद आपको शॉर्टहैंड में इंटरेस्ट जगने लगेगा, उसके बाद आपको शॉर्टहैंड से प्यार हो जाएगा, आप उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर क्लोज करेंगे इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर है उनको शुरू करेंगे तो आप वो इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आगे आप अच्छे से स्टेनोग्राफी करने का आपका मन करने लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस जो मैंने पहले दिन बताया था उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से कर ली होगी। आज मैं इसके एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। दोस्तों, इसके मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आप धीरे धीरे इनको समझने लग जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गौ की आउटलाइन है और ये कौ की आउटलाइन है। ये गौ और कौ की हमने आउटलाइन बनाई। आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे सीख रहे हैं। गौ थोड़ा डार्क होता है, कौ हल्की लाइन है, ये आप सीख चुके होंगे। फिलहाल मैं यहाँ मार्कर से बना रहा हूं तो आपको समान दिखाई देगी। मैं बता दे रहा हूं कि ये गौ की आउटलाइन है, ये कौ की। तो इस पर अगर ये निशान अगर हम यहाँ पर लगाते हैं द्विस्वर चिन्ह, तो ये बन जाएगा आपका गायक। देखिए, आ की ध्वनि है और स्वर या व्यंजन कुछ भी आएगा प्रथम स्थान पर, आय, आए, ओय अगर आता है तो ये बन जाएगा। जैसे यहां पे गौ और कौ की आउटलाइन पे ये चिन्ह लगाया तो ये हो गया आपका गायक। और उसी प्रकार जैसे जैसे प्रैक्टिस में आते रहेंगे आप वैसे वैसे करते जाएंगे। उसके बाद जैसे आए, लौ की आउटलाइन है, इस पर चिन्ह लगाएंगे तो ये हो गया आपका लाए। पौ की आउटलाइन है, यहां पर बनाइए पाए। इस टाइप से प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आता रहेगा आपको शब्द। आपको जब डिक्टेशन लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे वहां आपको मिलते रहेंगे, आप खुद से प्रयोग करना सीख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूं। आपकी जो विशिष्ट आशुलिपि की बुक है उसमें दिए हुए हैं, आप देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। यहाँ पे दे रखे हैं, पौ की आउटलाइन है, ये मैंने आपको बता दिया है, पाए और नौ और यो। ये देखिए, ये भी आप हमेशा याद कर लीजिए। इस पर आय का दूसरा चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाता है आपका अन्याय। इसको हमेशा के लिए याद करके रख लीजिए, ये आपका आगे भी हमेशा आता रहेगा, इसको हमेशा याद कर लीजिए। अभी प्रैक्टिस के साथ ही नौ की आउटलाइन है, इस पर यो का हुक है, इस पर आय, अन्याय, औ का स्वर लग गया तो ये हो गया आपका अन्याय। इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये बहुत आता रहेगा आगे। उसके बाद है जैसे रॉ की आउटलाइन है, इस पर ये चिन्ह लगाएंगे तो ये हो गया रॉय। ये बुक में दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये फिर से लॉ की आउटलाइन है और यहाँ पर पहले, बाद में नहीं, पहले ये चिन्ह लगाया है तो ये हो गया आपका ऑयल। यानी ये तो खैर अंग्रेजी का शब्द है,
इसको भी याद कर लीजिएगा, वैसे कहीं आ सकता है, इंडियन ऑयल कंपनी इस टाइप से कहीं पर भी आ गया आपका, तो आप यहां पर ऐसे लिख पाएंगे इसको ऑयल। अभी से ही याद करते चलेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बता दिया है पिछले वाले में भी, 20 पन्ने 30 पन्ने आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। तो इनको हल्के से गुनगुनाते हुए जैसे लिखेंगे तो मुंह से साउंड भी आनी चाहिए, गायक। इनकी प्रैक्टिस जब करते रहेंगे, लाए, तो मुंह से साउंड भी आएगी, तो आपको याद भी रह जाएगा, बोलते बोलते आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ये इतने ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी एक्सरसाइज दी है उसमें आप कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं जैसे टॉ की आउटलाइन, इस पर आय का ये दूसरा चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया आपका टॉय, ये भी अंग्रेजी का है, इससे बन गया ये टॉय। और है आपका बॉ की आउटलाइन है, लॉ की आउटलाइन है, इस पर ऑय का चिन्ह लगेगा, तो ये हो गया बॉयल। तो ये अंग्रेजी वाले शब्द हैं, इनको भी वैसे याद कर लीजिए, नहीं तो अंग्रेजी वालों में फायदा होगा, हिंदी वाले में इनका यूज बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो जो प्रैक्टिस है उसमें मेन जो आपको बताए थे मैंने, जैसे गायक है, लाए, पाए और अन्याय, ऑयल आप याद कर लीजिए। बाकी फिलहाल इसमें ये प्रैक्टिस है, केवल ज़्यादा आपको याद करने नहीं है, ये आप मेन याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, शॉर्ट हैंड आप सीख लेंगे। अब देखते हैं द्वितीय स्थान का जो है ना, ओ प्लस अन्य स्वर या व्यंजन, ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन जो भी आएगा ओ के साथ, मैं इसको साफ कर देता हूं, ओ के साथ द्वितीय स्थान वाला मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें ओ प्लस जो अन्य स्वर या व्यंजन की जो ध्वनि आएगी वो किस प्रकार आएगी देख लीजिए। बॉ की आउटलाइन है, ऐसे अगर ऑय का चिन्ह लगाएंगे, ओ प्लस, यहां पर बीच में द्वितीय स्थान हो गया, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तो ये हो गया बोए। इस प्रकार से अगला है आपका जैसे खौ की आउटलाइन है, इस पे द्वितीय स्थान पर लगाएंगे, तो ये हो गया आपका खोया, खोया या खोए, क्योंकि ओ प्लस अन्य स्वर है या व्यंजन है, कुछ भी आएगा तो आप इसको जो सेंटेंस होगा डिक्टेशन लिखते समय उसके अकॉर्डिंग अपने आप खोया, खोए, ये बहुवचन अपने आप इस पर लगा सकते हैं आप, या आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। अभी केवल प्रैक्टिस करनी है आपको। ये सौ की आउटलाइन है, इस पर द्वितीय स्थान पे ये लगाया ओ प्लस अन्य स्वर, तो ये हो गया सोए, सोया, या आप अपने स्तर से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे जब डिक्टेशन लिखेंगे तब धीरे धीरे समझते जाएंगे। उसके बाद जैसे रॉ की आउटलाइन है, इस पर द्वितीय स्थान पे ये हो गया रोए या रोया। जैसे गौ की आउटलाइन, लॉ की आउटलाइन, द्वितीय स्थान पर ये चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाता है आपका ओ प्लस अन्य स्वर यानी गोयल। इसको भी आप याद कर लीजिए, कभी नाम आएगा तो आप सीधे से बना सकते हैं। उसके बाद जैसे धौ की आउटलाइन है, बीच पे बनाएंगे तो यह है धोए, ओ प्लस अन्य स्वर वाला है। और उसके बाद एक लास्ट है, आप देखिए कौ की आउटलाइन, लॉ की आउटलाइन, जैसे यहाँ पे गौ की आउटलाइन थी, लॉ की आउटलाइन, इस पे लगाया तो ये गोयल बन गया, और इस पे द्विसर्ग चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाता है कौ की आउटलाइन के साथ ओ प्लस अन्य स्वर में कोयला। देखिए ये भी याद कर लीजिए, ये भी आ जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे तब समझ आ जाएगा। अभी आप धीरे धीरे, अभी आपको ये बोर लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है। तो ये द्वितीय स्थान पर ओ प्लस अन्य स्वर थे। अब हम सीखेंगे तृतीय स्थान पे ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन कोई भी आएगा तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। जितना ज्यादा अभ्यास आप करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए तृतीय स्थान पे सौ की आउटलाइन है, तृतीय स्थान पे ये चिन्ह लग गया, दूसरा चिन्ह, तो ये हो गया जैसे सुई, ठीक है। सौ की आउटलाइन है, तृतीय स्थान पे ये चिन्ह लग गया है। और उसी प्रकार जैसे जौ की आउटलाइन है, यहां पे लिखेंगे ये हो गया जुआ, ठीक है। उसके बाद आपका बौ की आउटलाइन, टॉ की आउटलाइन यहां पे लगाएंगे, ये हो गया आपका बटुआ। खैर नोट करने की तो जरूरत नहीं होगी, बुक होगी आपके पास, इसमें से बस मैं बता रहा हूं। जैसे बौ की आउटलाइन, द्विसर्ग चिन्ह,
ये हो गया ऊ प्लस अन्य स्वर यानी बुआ। इस प्रकार से आप शब्द बनाते रहेंगे, सीखते जाएंगे। दो की आउटलाइन है, तीसरे स्थान पे चिन्ह हो गया, तो ये हो गया आपका दुआ। ऐसे ही इस प्रकार बनाते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरे साथ करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, नहीं तो बुक होगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। केवल आप यहां से एग्जाम्पल समझ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करते रहिए। जैसे बौ की आउटलाइन, नौ की आउटलाइन, धौ की आउटलाइन, ठीक है। यहां पे द्विसर चिन्ह लग गया, ये क्या हो गया आपका बंधुओं, ठीक है। बौ की आउटलाइन, नौ की आउटलाइन और कौ की आउटलाइन, छौ की आउटलाइन, यहां पर द्विसर चिन्ह लग गया, ये हो गया आपका कछुआ यानी ऊ प्लस अन्य स्वर। इसी प्रकार और भी दिए हुए हैं, आप एक्सरसाइज करते रहिए। तो दोस्तों आज आपने सीख लिया है प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर जो द्विसर चिन्ह है सामने की तरफ, सबसे पहले ऊपर की तरफ था, आज ये सामने की तरफ है। आय, आए, ओय प्रथम स्थान पर आता है और द्वितीय स्थान पर आता है आपका ओ प्लस अन्य स्वर जब आएगा या व्यंजन जो भी आएगा तो द्वितीय स्थान पर लग जाएगा, और ऊ प्लस दोनों ऊ उनके साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा या व्यंजन आएगा तो तृतीय स्थान पर शब्द प्रयोग करेगा द्विस्वर का। दोस्तों उसके बाद अगला चिन्ह भी देख लेते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां तक आपने सीख लिया है, तो उसके बाद जो तीसरा वाला था वो था आपका, अब है आपका परसों चार्ट मैंने बनाया था, उसमें आप देख लीजिए द्विसर चिन्ह जो है ऊपर की तरफ है, आया प्रथम स्थान पर जो ध्वनि करेगा, आओ और आऊ, यह आप देख लीजिएगा चार्ट में, और अच्छे से याद करने को मैंने बोला है। इसको याद करोगे तो आप ऑटोमेटिक वैसे ही लिख लोगे। उसके बाद है आई या ऐसे आई, जो भी ध्वनि आएगी, और तृतीय स्थान पे है आपका औ। तो देखिए दोस्तों, जो द्विसर चिन्ह है तीसरे नंबर का, प्रथम स्थान पर आया, आओ और आऊ की ध्वनि करेगा, और जो द्वितीय स्थान पर है आई की ध्वनि करेगा, और तृतीय स्थान पर औ की ध्वनि करेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मौ की आउटलाइन बनाई, ऊपर की तरफ बनाया, तो ये हो गया माओ, ठीक है। आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जैसे किताब में दिए हुए हैं, यह आपका हो गया आया, आओ, आओ, इन तीनों में से कोई भी ध्वनि करेगा तो यह माओ भी हो सकता है और माया भी। इसी प्रकार खौ की आउटलाइन है, और इस तरह से ऊपर की तरफ चिन्ह बनाएंगे, तो ये हो गया आपका खाया या खाओ। देख सकते हैं आया, आओ और आओ की ध्वनि आनी चाहिए, जो सार्थक शब्द बनेगा तो ये आप चिन्ह लगाएंगे ऊपर की तरफ प्रथम स्थान पे, तो ये ऑटोमेटिक शब्द बन जाते हैं। उसके बाद है आपका लौ की आउटलाइन, ऊपर की तरफ प्रथम स्थान पे, ये हो गया आपका लाओ, लाओ और लाया, जो भी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा चिन्ह है, जहां पे लाऊ वाला है ये स्पेसिफिक जगह आएगा कहीं पे, नहीं तो सिंपल ऐसे दिए हुए हैं। जौ की आउटलाइन, उस पर प्रथम स्थान पे ये स्वर लगाएंगे, तो ये हो गया जाओ, और ये जाया, ये भी हो सकता है। तो आया, आया, आओ और आओ की ध्वनि करेगा प्रथम स्थान पे। उसी प्रकार है गौ की आउटलाइन, दूसरा चिन्ह हो गया, ये हो गया गाया या गाओ। उसी प्रकार पौ की आउटलाइन है, ये हो गया पाओ। इसी प्रकार आप बुक में से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे चौ की आउटलाइन है, लौ की आउटलाइन, ये हो गया, यह है आपका चलाऊ। इसी प्रकार से और दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर सीखते हैं। उसके बाद अगला जो द्वितीय स्थान का है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रथम स्थान के हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, और द्वितीय स्थान पर अब हम आई का जो स्वर चिन्ह है उसको बनाएंगे।
तो दोस्तों द्वितीय स्थान पे देखिए भौ की आउटलाइन है जैसे, और ये ऊपर की तरफ चिन्ह द्वितीय स्थान पे, तो ये हो गया भई, यानी औ प्लस देख सकते हैं आई आई, ये हो गया भई। उसी प्रकार है आपका ये मौ की आउटलाइन है, इसको अभी से याद रख लीजिए, द्वितीय स्थान पे ये हो गया मई, इसको अभी से रट लीजिए दिमाग में, ये आता रहेगा हमेशा शॉर्टहैंड में कहीं पे भी। तो मई ये हो गया। और उसी प्रकार जैसे चौ की आउटलाइन, नौ की आउटलाइन, अगर इस पे द्वितीय स्थान बनाएंगे तो ये हो जाता है आपका चेन्नई, इसको भी आप अच्छे से अभी से याद कर लीजिए। दोस्तों ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है, बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप बस बेसिक समझ गए होंगे कि जो द्विस्वर ध्वनियां हैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पे किस प्रकार ये काम करती है। अब तृतीय स्थान वाला जो औ वाला है इसको हम सीखते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करने में कंजूसी मत करना। जितना ज्यादा कॉपी खर्च कर सकते हैं उतनी ज्यादा करना, जितनी पेंसिल घिस सकते हो, यही मेहनत आपको आगे सक्सेस में लेके जाएगी। देखिए दोस्तों तृतीय स्थान पर जो है औ या औ की ध्वनि ये करता है, तो इसके प्रयोग देख लेते हैं। लौ की आउटलाइन, ख की आउटलाइन और नौ की आउटलाइन, यानी लौ ख और नौ, यहां पर जो तृतीय स्थान पर अगर हम इस चिन्ह को लगाएंगे ये हो जाता है आपका लखनऊ। इसको भी हमेशा के लिए याद कर लीजिए, शुरू से ही प्रैक्टिस करेंगे हमेशा याद रहेगा। जैसे गौ की आउटलाइन तृतीय स्थान पे ये लग गया, ये गौ हो गया या गौ जैसे लिखना चाहें, इस प्रकार से इसका उच्चारण है, गौ है। उसके बाद है आपका मऊ, मौ की आउटलाइन तृतीय स्थान पे, या इसको जोड़ते हुए बना देते हैं। जैसे जैसे आप शॉर्टहैंड लिखेंगे आप समझते जाएंगे, अभी आप तृतीय स्थान पर लगाने का सीखिए, बाद में ये आपको जोड़ना सीख लोगे जब चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। ये मऊ हो गया। उसके बाद है आपका टॉ की आउटलाइन हो गई। अगर ये पहले लगाते हैं, पहले स्वर चिन्ह आ गया यानी औ, और ये औ की ध्वनि है यानी आउट, ये ऐसे हो जाता है। तो इसका प्रयोग भी आप करना सीख लीजिए धीरे धीरे, इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये भी आप सीख जाएंगे। ये यहाँ पर जो द्विस्वर चिन्ह वाला है ये सब समाप्त हो गए हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर आपको तीनों मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद द्विस्वर कंप्लीट हो गए हैं आपके। द्विस्वर की आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज दी हुई है, और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से सीखते जाएंगे। तो ये द्विस्वर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है त्रिस्वर की। जैसे जिस प्रकार द्विस्वर दिए हैं इसी प्रकार त्रिस्वर भी हैं, तीन स्वर एक साथ आ जाते हैं। तो वहां पर किस प्रकार हमको प्रयोग करना है ये भी सिंपल सा है। सबसे ज्यादा जो है द्विस्वर वाला है, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। त्रिस्वर वाला जो है वो सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं करना होता है आपका। जब द्विस्वर आप सीख जाएंगे, सब प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, उसके स्थान पे क्या करना होता है, जैसे दो स्वर का ये चिन्ह है और इस प्रकार थे, इस पे क्या करना, अगर तीन स्वर आएंगे तो वहां पे एक टिक और लगा देना है, हल्का सा इस टाइप का टिक छोटा सा, यानी उसी दिशा में कहीं भी ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा तीसरे स्वर के चिन्ह हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो द्विस्वर वाला आपने सीखा है उसी में जहां पर अगर तीन स्वर आएंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे आप समझ जाएंगे, तो उसमें आपको हल्का सा ऐसे एक साथ टिक लगा देना है उसी दिशा में जिस तरफ ये जा रहा है, ये इस प्रकार से। तो ये आपको अपने आप तीन स्वर डिफाइन हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे तीन स्वर हैं दो के साथ साथ। ये चिन्ह आपको याद रखने हैं, प्रथम स्थान के, द्वितीय स्थान के और तृतीय स्थान के, तीनों अलग अलग हैं ये। इन तीनों चिन्हों को आपको अच्छे से याद रखना है। वो चार्ट जो मैंने टेबल बताई थी उसको आपको रट लेना है अच्छे से, तो तब आप समझ जाएंगे। उसी पे आप लगाएंगे तो ये देखिए आया आओ वाला है फर्स्ट जो है, इस पे तीसरा स्वर आएगा तो ऐसे चिन्ह लगेगा। तो वो हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद जो तीन स्वर हैं वो बहुत, जो त्रिस्वर हैं उनका प्रयोग बहुत कम है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे पौ की आउटलाइन है, ये द्विस्वर चिन्ह लगाया हमने जो सबसे पहला वाला था आई,
आई। तो ये था आपका, जैसे पौ की आउटलाइन है तो ये हो गया आपका पाई। ठीक है, ये पाई है। इसमें अगर देखिए इसके साथ तीसरा स्वर आ जाता है पाइये, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, आप यही लगाएंगे द्विस्वर चिन्ह और एक टिक और लगा देंगे, तो ये आपका हो गया सिंपल सा पाइये। तो देखिए इतना सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप द्विस्वर को अच्छे से सीखिए, त्रिस्वर आप अपने आप बना लेंगे, उसको आप अपने आप समझ जाएंगे। बहुवचन, बहुवचन कई बार जब सेंटेंस बन रहा होता है डिक्टेशन में, तो उसके आधार पर भी बहुवचन अपने आप कहाँ का लगेगा, कहाँ की लगेगी, कहाँ है लगेगा, कहाँ बहुवचन लगेगा, ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो जैसे आप द्विस्वर अच्छे से सीखे होंगे, तो पाइये की जरूरत है या पाई लिखना है, ये अपने आप समझ जाओगे, बहुवचन और एक वचन। उसके बाद अगला है जैसे भौ की आउटलाइन, फिर से आई वाला, ये हो गया भाई। तो इसी में अगर आप बहुवचन लगा देंगे तो भाइयों या भाइये, भाइये नहीं शब्द होता है, भाइयों अपने आप बहुवचन बन जाएगा, तीन स्वर एक साथ। उसी प्रकार है जैसे लाई का, ये हो गया, ये हो गया। अगर इस पे ऐसे निशान बना देंगे बहुवचन, तो ये हो जाएगा आपका लाइये। उसी प्रकार ये मेन है, इनको याद करते जाइए, ये हमेशा आएंगे। देखिए जौ की आउटलाइन, इस पर लगाएंगे तो ये हो गया आपका जाइए। ये आप याद करते जाना, जब जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपका हमेशा आते रहेंगे। उसके बाद आपका जैसे खौ की आउटलाइन, यहां पर बहुवचन लगाएंगे तो ये हो गया आपका खाइए। इस प्रकार इनको याद करते रहेंगे जब जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे हमेशा यही आते रहेंगे। और जैसे सौ की आउटलाइन है, ये आपको मैंने बताया था, ये जैसे एशिया, ये आपका हो गया एशिया लाइन से नीचे। अगर इसी पे एक बहुवचन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एशियाई। बस सिंपल सा है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। भौ की आउटलाइन है, बीच पे लगेंगे, बीच पे द्विस्वर चिन्ह लगाएंगे तो ये हो गया भैया, या ऐसे, या आप उसका उपयोग आई वाला जो है, आई यहां पर आउटलाइन समझ जाएंगे, द्विस्वर का जो द्वितीय स्थान का था भाई, उसमें देखिए बहुवचन लगा तो ये हो गया आपका भैया। तो दोस्तों ये थे आपके द्विस्वर और त्रिस्वर, ये अच्छे से आप क्लियर हो गया है। इसकी सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लगातार, सबसे ज्यादा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। एक बार अगर आप अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है, फिर आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। जैसे जैसे बुक कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होंगे, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपके लिए देखिए ये नई भाषा है, आपने इससे पहले जो है हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाएं सीखी हैं। जो शॉर्ट हैंड की जो भाषा है, ये भी आप पहली बार सीख रहे हैं, तो पहली बार सीखने में सब चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा भी टाइम देंगे तो अपने आप सीखते जाएंगे। उसके बाद इसमें द्विस्वर और जो त्रिस्वर हैं, इनमें अगर जो अनुस्वार लगाना है तो वो किस प्रकार लगाएंगे, वो सिंपल सा है। देखिए दोस्तों, द्विस्वर और त्रिस्वर पर जो अनुस्वार अगर दिखाना होगा तो आपको क्या करना है, जो भी चिन्ह है, इस प्रकार का चिन्ह है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके बीच में एक बिंदु लगा देना है, तो वो अपने आप अनुस्वार लग जाएगा, यानी बहुवचन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मौ की आउटलाइन है, ये इस पर दूसरा चिन्ह लग गया, यानी ये बनता है मियां। तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इसके बीच में सिंपल सा अनुस्वार लगा देना है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस पर कोई अनुस्वार है, ये हमको लगाना है। जैसे बौ की आउटलाइन है, नौ की आउटलाइन है, ये है बंधुओं। इसमें क्या करना है आपको, जो तृतीय स्थान का स्वर था, इस प्रकार से इस पर जोड़ देते हैं, या यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये हो जाता है आपका बंधुओं। इस प्रकार से इनके बीच में एक डॉट लगा देंगे तो आप आसानी से इनको वो कर पाएंगे। जैसे कौ की आउटलाइन है, ये हो गया आपका, जैसे कुआं इस पर दिखाना है तो ये हो गया अनुसार, हो गया इसके बीच में। और इसी प्रकार देखिए मिठाइयां, मौ की आउटलाइन है, ठौ की आउटलाइन, आई वाला जो द्विस्वर चिन्ह है, उसके बाद ये एक त्रिस्वर हो गया, उसके बाद आप एक बिंदु इस पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका मिठाइयां।
बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप समझते जाएंगे। इसको भी याद कर लीजिए आगे के लिए, प्रैक्टिस करते करते। मिठाई, मिठाइयाँ। और उसी प्रकार बहुवचन है, देखिए आई और आई वाला है, इस पर बिंदु लगाएंगे तो आई, वो यहां आई, इस प्रकार से ये बन जाएगा सीधे सीधे। इसके बीच में आप बिंदु लगा देंगे तो ये आपका अनुस्वार आपको दिखा देगा। तो सिंपल सा है। ये चैप्टर मैंने आपको द्विस्वर और त्रिस्वर करा दिया है। इसको 2 वीडियो में मैंने बांटा है, आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद से आप इस चैप्टर में शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर आएंगे। हो सकता है मैं आपको वो वीडियो आपको बिना बोर्ड के भी मैं वैसे रिकॉर्डेड बना दूंगा। ये चीज मैंने आपको बोर्ड में समझा दी है। शब्द चिन्ह शब्दाक्षर जो है आपको बस अपने स्तर से याद करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं उसको आप रिकॉर्डिंग में भी बता दूंगा या हो सकेगा तो बोर्ड में ही बता दूंगा, जैसा भी मेरे को सूटेबल होगा, जितना मेरे को टाइम मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग देखते हैं लाइक जरूर कर दीजिए अगर पसंद आती है तो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।